Assalamu alaikum. Today I am going to teach you about passive of future simple. फ्यूचर सिंपल पैसिव में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वाइज फ्यूचर सिंपल का क्या होता है, ताकि आपको इजी हो समझने में। फ्यूचर सिंपल एक्टिव वाइज में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उर्दू होती है गागेगी। जैसे सपोज़ कि फ्यूचर में कोई काम कैसे किया जाएगा, लाइक मैं कपड़े धोऊंगी, वो खाना पकाएगी। तो एक्टिव वाइज में आपको पता है कि कोई ना कोई डूअर होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट। तो आई विल कुक, शी विल वॉश द क्लॉथ्स। नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज इनटू पैसिव, तो आप क्या करेंगे, पैसिव में सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल का एक्टिव वाइज है, उसको आपने चेंज करना है पैसिव में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी। क्योंकि पैसिव में आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू टेंस आप याद रखें तो पैसिव में चेंज करना या पैसिव में उर्दू की इंग्लिश करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपने लिखा ऑब्जेक्ट, फ्यूचर सिंपल है इसलिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी। एंड देन पैसिव वाइज में हम सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट विल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कर देंगे। नेगेटिव में हम विल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव में विल को आपने पहले लिखना है एज हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। नाउ सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल इन पैसिव वाइज। फर्स्ट सेंटेंस इज़ अली विल बाय अ न्यू कंप्यूटर। देखिए एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट के बाद आपको विल दिखा एज हेल्पिंग वर्ब और फ्यूचर सिंपल, and then you see there is a first form of the verb buy. Ali will buy a new computer. अली एक नया कंप्यूटर ख़रीदेगा। तो अली कोई काम करेगा, तो ये एक्टिव वाइज है। ए बी का मतलब यहाँ पर है एक्टिव वाइज। नाउ चेंज इनटू पैसिव। पैसिव में सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ न्यू कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपने पूरा लिखना है अ न्यू कंप्यूटर। विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट, बाय अली। सेकेंड सेंटेंस देखें, यू विल नॉट डू इट। नेगेटिव है ये, तो हम पैसिव भी नेगेटिव में ही बनाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इट, तो सबसे पहले हमने लिखा इट। इट विल नॉट बी डन बाय यू। इट के बाद हमने विल लिखा और फिर नेगेटिव है तो विल के बाद हमने नॉट लगाना है। फिर लिखेंगे हम बी और डू की थर्ड फॉर्म में डन बाय यू का ऑब्जेक्ट यू। थर्ड सेंटेंस इज विल द प्लम्बर रिपेयर द शावर। तो शावर, द शावर आपका ऑब्जेक्ट है। चूँकि ये इंट्रोगेटिव में है तो आपका पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, द शावर बी। ऐसा नहीं कि विल बी द शावर, आपने विल लिखना भी द शावर बी। रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाय द प्लम्बर और क्वेश्चन मार्क। उर्दू सेंटेंस देखते हैं फ्यूचर सिंपल के पैसिव के क्या हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, शुड नो, कि इसकी की पॉइंट क्या है। की के लिए हम याद रखते हैं अगर उर्दू सेंटेंस क्या हमें किया जाएगा, तो ये पैसिव सेंटेंस होता है फ्यूचर सिंपल का। और ये पार्सल वापस भेजा जाएगा, तो कौन भेजेगा, यहाँ पर डूअर यानी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्टिव वाइज है। कोई किसी चीज़ पर काम किया जाएगा तो किस चीज़ को भेजा जाएगा, ये पार्सल। तो ये पार्सल ऑब्जेक्ट है। तो जो हमने अभी देखा ये फॉर्मूला इंग्लिश के लिए, इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज करेंगे पैसिव में। इसी फॉर्मूले को रखते हुए हम याद होना चाहिए कि फ्यूचर सिंपल का पैसिव वाइज का फॉर्मूला ये है, और आपकी उर्दू फ्यूचर सिंपल की है तो आपने इसी फॉर्मूले पर बनाते जाना है। तो सबसे पहले लिखा ऑब्जेक्ट, दिस पार्सल विल बी, क्योंकि फ्यूचर सिंपल का पैसिव का हेल्पिंग वर्ब है विल बी। दिस पार्सल विल बी रिटर्न। सेकेंड सेंटेंसेस, तुम्हारे ख़त का जवाब नहीं दिया जाएगा, तो योर लेटर विल नॉट बी रिप्लाइड। क्या बच्चों में मिठाई तकसीम की जाएगी। तो सबसे पहले आप अगर मुश्किल लगे इंट्रोगेटिव, तो बच्चों में मिठाई तकसीम की जाएगी। क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, योर ऑब्जेक्ट इज़ स्वीट्स। द स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। आप इसको आप चेंज कर दें इंट्रोगेटिव में, तो विल द स्वीट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो पैसिव में बस ये याद रखना होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब सारे आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा टेंस नहीं जिसमें आप हेल्पिंग ना लिखे। अकॉर्डिंग टू टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो उर्दू के लिए भी सबसे पहले आप अपनी उर्दू सेंटेंस में ढूंढें कि क्या है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की एक अच्छी अगर आपको मुश्किल लगे ऑब्जेक्ट को पहचानना, तो आप वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट एंड होम, यानी क्या, किससे और किसको। सपोज़ भेजा जाएगा, तो क्या भेजा जाएगा, इसका आंसर आपको सेंटेंस से नहीं नज़र आएगा, ये पार्सल। तो ये पार्सल आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सपोज़ तुम्हारे ख़त का जवाब नहीं दिया जाएगा, तो क्या नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे ख़त का जवाब। तो यहाँ पर तुम्हारे ख़त यहाँ पर हो गया योर लेटर। और तीसरे सेंटेंस में बच्चों में मिठाई तकसीम की जाएगी, तो क्या तकसीम की जाएगी,
मिठाई, तो मिठाई आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब आप फ्यूचर सिंपल का पैसिव बनाएं तो बस आपने याद रखना है ऑब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब विल बी और थर्ड फॉर्म लिखना है। इसी को उर्दू में भी ट्रांसलेट करेंगे। नाउ सी द स्ट्रक्चर। केस 1 और 2 में हमने पढ़ा था कि केस 1 में कि कितना टाइम हुआ है। सपोज़ 1 घंटा हो गया है तो इट हैज़ बीन 1 आवर। अगर पास्ट में आप कह सकते हैं 1 घंटा हो गया था तो इट हैड हो जाएगा। फ्यूचर के लिए इट विल हैव बीन 1 आवर। अगर आप किसी समवन को ऐड करना चाहते हैं तो इसी टाइम के बाद आप लिखेंगे टू समवन मीन्स इट हैज़ बीन 2 आवर्स टू मी, टू अस, टू देम। और सेकेंड केस में हमने ये पढ़ा था कि समवन को ऐड कैसे करते हैं। नाउ सी द थर्ड केस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अगर आपने ये कहना है कि मुझे इंग्लिश सीखते हुए 5 महीने हो गए हैं, इसका मतलब कोई काम करते हुए कितना टाइम हो गया है। स्टार्ट आप उसी फॉर्मूले से लेंगे जो हमने केस 1 में पढ़ा था, यानी यू विल स्टार्ट योर स्ट्रक्चर विथ इट हैज़, इट हैड और इट विल, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस के आप किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में, तो आप हैज़, हैड और विल हैव को यूज़ करेंगे और बीइंग सब में ही लगना है। सपोज़ मुझे इंग्लिश सीखते हुए 5 महीने हो गए, इस सेंटेंस का मतलब है कि अभी भी आप इंग्लिश सीख रही हैं। ऐसा कोई काम जो आपने स्टार्ट किया और अभी भी कर रही हैं, तो इसके लिए आपने और टाइम बताना है, तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे इट हैज़ बीन। फिर आप फॉर्मूले में देखिए टाइम है तो 5 मंथ्स, किससे, मुझे, तो टू मी। उसके बाद वर्ब क्या है, सीखते हुए, तो कोई काम करते हुए और अभी भी कर रही हैं तो आपने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing लगाना है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लर्निंग इंग्लिश। जेरन हमने यूज़ किया है इट हैज़ बीन 5 मंथ्स टू मी लर्निंग इंग्लिश। तुम्हें सोते हुए 8 घंटे हो गए थे है इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इट हैड बीन 8 आवर्स टू यू। तुम्हें है तो टू यू, सोते हुए स्लीपिंग, यानी काम गोइंग ऑन एक्शन था इसलिए हमने यहाँ पर ing लगाया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। थर्ड सेंटेंसेस मुझे उससे मिलते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त नहीं हुआ होगा। गा शो द फ्यूचर, इसलिए हम यूज़ करेंगे इट विल, चूँकि इसमें नहीं भी है तो इट विल नॉट हैव बीन मोर देन अ वीक टू मी, मुझे है तो टू मी मीटिंग हर। अच्छा, इसे आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में बना सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है कि तुम्हें अंग्रेज़ी सीखते हुए कितना अरसा हो गया है, तो कितना अरसा के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग, क्योंकि हाउ लॉन्ग के बाद आपने WH में आता है तो आपने यहाँ पे लगाना है हैज़ हेल्पिंग वर्ब, फिर इट बीइंग टू यू लर्निंग इंग्लिश। इसी पे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करें कि मुझे पढ़ते हुए या कोई काम को करते हुए कितना भी टाइम हुआ है, हुआ था या हुआ होगा। इट हैज़ बीन, इट हैड बीन और इट विल हैव बीन, और एक्सटेंड करते जाएं टू मी, और कोई काम है करते हुए तो वहाँ आपने ing के साथ V1 को यूज़ करना है और जो भी ऑब्जेक्ट है उसे बनाएं। केस 4 में आप देखोगे कि आपने कोई काम किया हुआ है। एक होता है करते हुए जो आप कर रहे हैं, और एक होता है किया हुआ, यानी आपने काम कर लिया अब इस पर आप काम नहीं कर रहे। तो ये भी सेम आप स्टार्टिंग ऐसे ही लोगे कि इट हैज़ बीन या इट हैड बीन और इट विल हैव बीन। उसके बाद आपने टाइम लिखना है टू समवन, किसे, जिसको भी आपको लेकर आना है। यहाँ पर फॉर्मूला आप यूज़ करोगे हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी मुझे ये कार ख़रीदे हुए 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, आपने बनाया इट हैज़ बीन 10 ईयर्स टू मी। क्या ख़रीदे हुए, क्या काम किए हुए, कार ख़रीदे हुए, तो ख़रीदने की इंग्लिश होती है बाय की, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले लगाएंगे हम हैविंग बॉट दिस कार। उनसे मिले हुए मुझे 2 दिन हो गए थे। इट हैड बीन 2 डेज़ टू मी हैविंग मेट देम। बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे 3 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 3 डेज़ टू मी हैविंग टॉट द चिल्ड्रन। इट्स वेरी ईजी स्ट्रक्चर, यूज़ जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सिर्फ आप इस स्ट्रक्चर को याद रखें, उस पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो स्टार्ट केस 1, केस 2 आपको ज़रूरत नहीं होगी याद करने की, जब अगर आप यहाँ पर तक पहुँचते हैं केस 3 और केस 4 में। कोई भी टाइम है इट हैज़ बीन लगाएं, टाइम बोलें और कोई समवन को लेकर आएँ। अगर कोई काम कंटिन्यू है तो आप डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएं। कोई काम हो चुका है तो हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दें और एक न्यू सेंटेंस क्रिएट करें। तो